हेलो नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी की सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उन सभी शिफ्टों के हिंदी की प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम जल्दी जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का कौन सा एक विकल्प युग्म अशुद्ध है। पहला ऑप्शन है कूच कर जाना, चले जाना। दूसरा है कान में डाल देना, बात देना। तीसरा है खून खौलना, जोश आना। चौथा है खून सफ़ेद हो जाना, अपमान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खून सफ़ेद हो जाना, अपमान करना। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें टूटी है। पहला ऑप्शन है जुड़ना जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है मुड़ना मोड़ना। तीसरा ऑप्शन है खुलना खोलना। चौथा ऑप्शन है दिखना देखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुड़ना मोड़ना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है लक्ष्य ने शिक्षक से विवाह की शिकायत की। दूसरा है एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेगी। तीसरा ऑप्शन है अनिल ने कल 2 खिलौने खरीदे। चौथा ऑप्शन है नव्या की बहन शिमला में पढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक विद्यार्थी को 2 पुस्तक मिलेंगी। चौथा प्रश्न है, वृक्ष काटना अत्यंत घातक है। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है यति। दूसरा ऑप्शन है वित्र। तीसरा ऑप्शन है पेड़। चौथा ऑप्शन है अंशु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द पेड़ होता है। पांचवा प्रश्न है, पुस्तकालय खाली स्थान। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपर्युक्त विकल्पों में से क्या होगा। पहला ऑप्शन है वह स्थान जहां पढ़ाई मिलती है। दूसरा ऑप्शन है वह स्थान जहां बैठकर पढ़ाई की जाती है। तीसरा ऑप्शन है वह स्थान जहां बैठकर बातें की जाती हैं। चौथा ऑप्शन है वह स्थान जहां बैठकर पढ़ाई मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वह स्थान जहां बैठकर पढ़ाई की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पुस्तकालय बोलते हैं। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचानें। कानून के हाथ लंबे होते हैं। पहला ऑप्शन है होते। दूसरा ऑप्शन है हाथ। तीसरा ऑप्शन है कानून। चौथा ऑप्शन है लंबे। तो देखिए कानून नहीं होता है, होता है क्या होता है, कानून होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कानून। सातवां प्रश्न है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। राज्य के प्रधान शासक द्वारा दिया गया आधिकारिक आदेश पढ़कर मुझे प्रसन्नता हुई। पहला ऑप्शन है नियमावली। दूसरा ऑप्शन है अध्यादेश। तीसरा ऑप्शन है आदेश। चौथा ऑप्शन है अधिकादेश। तो आपको पता है जब राज्य के प्रधान शासक द्वारा कोई आधिकारिक आदेश देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। सबको समझ में आया इतना। आठवां प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है पयोद। दूसरा ऑप्शन है पंकज। तीसरा ऑप्शन है पंकज। दूसरा ऑप्शन है पंकज। ठीक है, चौथा ऑप्शन है सुमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता है कि कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज होता है। अंबुज भी होता है, अरविंद भी होता है। ठीक है, और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। आप लोग कमल के भी पर्यायवाची शब्द अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है कमल। ठीक है, 9वां प्रश्न है, कर्मण्य शब्द का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है विकर्मण्य। दूसरा ऑप्शन है सकर्मण्य। तीसरा ऑप्शन है आकर्मण्य। चौथा ऑप्शन है निकर्मण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आकर्मण्य। ठीक है, 10वां प्रश्न है, जो बीत गया है वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो देखिए पहला ऑप्शन है व्यतीत। दूसरा ऑप्शन है अतीत। तीसरा ऑप्शन है आगामी। चौथा ऑप्शन है वर्तमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बीत गया है उसे हम क्या बोलते हैं, अतीत। यानी हम बोलते नहीं अतीत की बातें मत कीजिए।
जो बीत गया है। 11वां प्रश्न है, आकर्षण शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है विकर्षण, दूसरा ऑप्शन है आकर्षित, तीसरा ऑप्शन है अनुपम, चौथा ऑप्शन है मनोहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विकर्षण। आकर्षण का क्या होता है? विकर्षण होता है। 12वां प्रश्न है, आपे से बाहर होना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है डांटना, दूसरा ऑप्शन है विरोध करना, तीसरा ऑप्शन है अत्यधिक क्रोधित हो जाना, चौथा ऑप्शन है जल जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्रोधित हो जाना। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कर्मवीर बौना है, दूसरा ऑप्शन है वह लंबा है, तीसरा ऑप्शन है शिव शंकर की शर्ट काली है, चौथा ऑप्शन है सुरेश केरल में पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुरेश केरल में पढ़ता है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनें। वृक्षों और बेलों से घिरा स्थान। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कल्प, दूसरा ऑप्शन है कुंज, तीसरा ऑप्शन है वन, चौथा ऑप्शन है क्यारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा कुंज, यानी वृक्षों और बेलों से घिरे हुए स्थान को हम क्या बोलते हैं? कुंज बोलते हैं। 15वां प्रश्न है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्द से उचित शब्द से बदलें। मैंने चित्त में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो आपको बताना है कि चित्त की जगह पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आत्मा, दूसरा ऑप्शन है विचार, तीसरा ऑप्शन है मन, चौथा ऑप्शन है व्यवहार। तो आप कहाँ सोचते? मन में सोचते। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? बढ़िया, शानदार। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल की क्लास में और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।